नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और उनमें से एक सीट है हरिद्वार, जो कि काफ़ी हॉट सीट है, वीवीआईपी सीट है। यहाँ से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले यहाँ से रमेश पोखरियाल सांसद हुआ करते थे। 2014 और 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। केंद्र में मंत्री भी रहे थे। बीजेपी ने इस बार उनका टिकट काट कर त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दांव लगाया है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस में जिस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे नाराज होकर कई पार्टी नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं और बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। अगर हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वहाँ की बात करें तो हम आपको बता दें कि यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी उमेश, जो कि विधायक भी हैं, पूर्व पत्रकार हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं और उनका भी दमखम दिखाने का एक प्रयास चल रहा है। इसके अलावा बसपा ने भी यहाँ पर जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करते हुए उम्मीदवार उतारा है और उसे उम्मीद है कि उसका जो कोर वोट बैंक है और जो जातिगत समीकरण हैं वो उसके पक्ष में जाएंगे। लेकिन बीजेपी विकास और विरासत के भरोसे है, बीजेपी मोदी की गारंटी के भरोसे है। बीजेपी को लगता है कि पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, खास तौर पर जो आध्यात्मिक स्थल हैं वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देते हुए जिस तरीके से विकास किया गया है और उससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है, बीजेपी को विश्वास है कि इसका प्रतिफल उसे चुनाव में मिलेगा। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वैसे तो अगर हम देखें तो चुनाव एक तरफा नज़र आ रहा है, लेकिन विपक्ष भी कड़ी चुनौती दे रहा है। लेकिन खास बात यह है कि चुनाव के बीच ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे नेता और कार्यकर्ता उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। अब नेता और कार्यकर्ता उत्साह नहीं दिखाएंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि हरिद्वार जो लोकसभा सीट है उसके जातिगत समीकरण क्या हैं, राजनीतिक समीकरण क्या हैं और इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, कौन से प्रमुख उम्मीदवार हैं, उनके सामने चुनौतियां क्या हैं और उनके प्लस पॉइंट क्या हैं। उत्तराखंड की हरिद्वार संसदीय सीट पर बीजेपी की ओर से ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग कराई जा रही है और एक के बाद एक वीवीआईपी रैली कराई जा रही है। इससे सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर बीजेपी इस सीट को लेकर इतनी डरी हुई क्यों है। दरअसल बीजेपी की चिंता है कि अगर दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक हो गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी। अगर दलित और मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि 11 अप्रैल को खुद इस सीट की घेराबंदी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री यहां पर रैली करेंगे। हम आपको बता दें कि 14 विधानसभा क्षेत्र वाली हरिद्वार संसदीय सीट की 11 विधानसभाएं हरिद्वार जिले में पड़ती हैं तो 3 विधानसभाएं देहरादून जिले में हैं। 14 में से 6 सीट बीजेपी के पास हैं तो शेष 9 सीटों पर कांग्रेस, बसपा और निर्दलीय का कब्जा है। करीब 20 लाख वोटर्स वाली इस सीट पर 8.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोट हैं, जो कभी बसपा तो कभी कांग्रेस के पाले में जाता रहा है। यही वोटर बीजेपी के डर का कारण है। इस वोट बैंक को पाले में रखने के लिए ही ताबड़तोड़ दूसरे दलों से ज्वाइनिंग कराई जा रही है। हरिद्वार में ऐसे तमाम नेताओं के लिए लाल कारपेट बिछा दिया गया है जो थोड़ा बहुत भी जनाधार रखते हैं। हम आपको बता दें कि यही वजह है कि बीजेपी इस सीट को जीतने के लिए दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी ज्वाइन करवा रही है। बसपा से 3 बार के विधायक रहे हरिदास, बसपा नेता सुबोध राकेश, ऋषिकेश से पूर्व मंत्री दिनेश धने के बेटे कनक धने, 3 बार के मंत्री रह चुके कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल, डोईवाला से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके एसपी सिंह, ज्वालापुर से विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता एसपी सिंह, मेयर चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता संजय महंत, विधानसभा चुनाव लड़ चुके पुरुषोत्तम शर्मा को अभी तक बीजेपी में शामिल कराया जा चुका है। हम आपको बता दें कि बीजेपी की कोशिश है कि दलित और मुस्लिम वोट किसी भी तरह कांग्रेस को शिफ्ट ना हो। लोकसभा चुनाव में यहां बसपा करीब 1.5 लाख के आसपास वोट ले जाती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां बसपा कुल डाले गए वोट का करीब 14% वोट लेकर तीसरे नंबर पर रही थी, जबकि कांग्रेस 32% वोट के साथ दूसरे नंबर पर और 52% वोट के साथ तब बीजेपी चुनाव जीती थी। लेकिन तब विधानसभाओं में उसकी स्थिति मजबूत थी। उस वक्त संसदीय सीट की 14 विधानसभा सीटों में से 11 सीटों पर बीजेपी विधायक मौजूद थे। हम आपको बता दें कि सिर्फ ज्वाइनिंग ही नहीं, स्टार प्रचारकों के भी धुआंधार दौरे हरिद्वार सीट पर कराए जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में रोड शो और साधु संतों से मुलाकात करके जा चुके हैं। तो अब 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री भी यहां पहुंच रहे हैं।
कुल मिलाकर धर्म नगरी हरिद्वार की मजबूत नाकेबंदी करने में जुटी है इस समय बीजेपी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।